रिश्तों से बड़ी प्रथा। जिस तेजी से दौड़कर लक्ष्मी की जान बचाई है, एक गर्भवती औरत वैसा करने का सोच सकती है क्या सपने में भी? कब तक छुपाओगी? तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है सुरभि। हम तो जानते हैं कि तुम पेट से नहीं हो, दूसरे भी जान जाएंगे। ये मैं फोन क्यों नहीं उठा रहे? लगता है आज कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। एक्चुअली सुरभि, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ कार में अकेला बैठा तुम्हारी यादों के साथ खेल रहा था। अबे, तुम अंदर क्यों नहीं चले जाते? गाड़ी में कब तक बैठे रहोगे? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? सुरभि, अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारी यादों के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए कार में आकर बैठ गया था। जानती हो, चांदनी रात है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और स्लो म्यूजिक में डूबा मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया? क्या हुआ सुरभि? मैं जानता हूं कि तुम खुश नहीं हो। अरे, तुम्हारी आवाज में खुशी ही नहीं झलक रही। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, इसीलिए तुम परेशान हो ना। अगर तुम कहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पास वापस आ जाता हूं। नहीं नहीं अबे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। वो तो दरअसल हमें तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था, इसलिए हमने फोन कर लिया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम अच्छे से अपना काम खत्म करो, फिर घर लौट आना। ठीक है सुरभि, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। गुड नाइट सुरभि। गुड नाइट। क्या बात है? कुछ कहना है का? ओ माई जी, एक बात हमारे मन में बार बार आ रही थी, तो हमने सोचा हम आप ही से कह दें। आज सुरभि ने वो बस करो पुष्पा, तुम काहे हरदम वो लड़की के पीछे पड़ी रहती हो? हैं? वो लड़की स्वभाव की बुरी नहीं है। थोड़ा पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करो तुम। अब जाओ अपने कमरे में, हमें सुरभि के बारे में अब और कुछ बुरा नहीं सुनना है। माई जी, हम यहाँ सुरभि की बुराई करने नहीं आए हैं, बल्कि उसके लिए अपनी चिंता जताने आए हैं। उसने लक्ष्मी और इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उससे जितना आप लोग खुश हैं, हम भी उतना ही खुश हैं। इस परिवार के लिए उसकी निष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं, पर उसके कोख में पल रहे हमारे कुल के वारिस की तो हमें चिंता करनी चाहिए ना माई जी। उसे क्या हुआ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम समझे नहीं। माई जी, आज जिस हड़बड़ी में सुरभि लक्ष्मी को लेकर सारे रास्ते दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची है, हमें बहुत चिंता हो रही है माई जी कि कहीं उस बच्चे पर बुरा असर न पड़ा हो। गर्भवती औरत को तो चलना भी संभल के चाहिए। सुरभि तो अभी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं, इसलिए यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। पर कम से कम हम लोग तो उस वारिस की चिंता करें जो उसके कोख में पल रहा है। माई जी, सुरभि का एक बार डॉक्टरी चेकअप हो जाता तो ठीक रहता। कम से कम हमें एक बार ये तो पता चल जाता कि
बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, दिल को तसल्ली हो जाती। तुमने बात तो सही कही है। हमें अच्छा लगा ये जान के कि तुम भी घर के वारिस के लिए उतनी ही चिंतित हो जितने हम और मार्कंडे। हमरा तो उस ओर ध्यान ही नहीं गया। हम कल ही सुरभि को डॉक्टर को दिखा देते हैं। लापरवाही करने की कोनो जरूरत नहीं है। मेरा बाबू भी फ्रेश हो गया है ना? हो गया ना फ्रेश? हाँ? अच्छा, गुड बॉय। बेटा अभी किसकी पसंद के कपड़े पहनेगा? हाँ, मासी की पसंद के कपड़े पहनेगा? हाँ, बोलो। सच निधि, तुमने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी। सम्राट का रत्ना के बिना क्या हाल हो रहा था, रो रो के बेहाल हो गया था वो। लेकिन जब से तुम आई हो ना, ऐसा लगता है जैसे रत्ना की कमी पूरी हो गई। देखो ना, तुम्हारे साथ कितने अच्छी तरह से रह रहा है, कितना घुल मिल गया है। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर तुम ना आती तो। बाप रे बाप, तुम तो ऐसे तारीफ कर रही हो भाऊजी जैसे इस सम्राट को उठाकर हिमालय पर्वत घुमा लाई हो। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ? अरे बच्चे को संभालना तो हर औरत माँ के पेट से सीख कर आती है। वो और बात है कि कौनो पहले दिन से संभाल लेती है और किसी को 2-4 दिन ज्यादा लग जाते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। हट, बहुत लाड प्यार हो गया तेरा। और तू इसी तरह से हमले सम्राट के साथ करती रही तो ये बिगड़ जाएगा। अगर हर काम उसे पूछ पूछ कर करेगी तो वो तो एक दिन मनमानी करने लगेगा, जिद्दीपना दिखाएगा। बच्चे को पालना हो तो कलेजा कड़ा करना पड़ता है। कौन मरोड़ने पड़ते हैं इनके, वरना ये बिगड़ जाते हैं। अरे रखिया, पकड़ इसके पैर। हम काहे पकड़े? अब तू हमसे सवाल जवाब करेगा? हमने कह दिया पकड़ तो पकड़। बुड़बक, हिले लगा। लगा रखी है, सीधा खड़ा हो। अरे पाउडर देना। अरे क्या हो गया इसको? काहे चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के? ये सब निधि के लाड प्यार का नतीजा है। उसकी संगत में रहकर बिगड़ गया है ये। जिद्दीपना आ गया है इसमें। ये तो अभी भी समझ रहा है कि इसकी माँ जिंदा है। अरे इसको सच्चाई का तो पता चलना चाहिए। माँ के बगैर रहने की आदत डालनी की चाहिए। अरे हम तो इसे सिर्फ जिंदगी की सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चल के कोनो मुसीबत का सामना ना करना पड़े। चुप रहना। उफ। अरे शांत रहो ना बुआ। और तुम जो भी कर रही हो ना अभी ठीक नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी सम्राट को शांत करना है। अरे तू समझने की कोशिश कर। बस अब रो रहा है फिर चुप हो जाएगा। ये बहुत सब समझ जाएगा ये। इसे समझाने के लिए पूरी उम्र पड़ी। ये जब रोता है ना हमको बहुत चिढ़ होती है। अरे दे दो ना सम्राट को निधि को। हम इस घर में और रोना धोना नहीं चाहते, बस समझ लो इतना। बाप रे बाप, हर कोई हाथ मुंह धोकर हमरे पीछे पड़ गया। भलाई का कौनो जमाना ही नहीं रहा। हाँ। आइए महारानी, आप ही पकड़ लीजिए। हीराम्मा। झूठ ना निकले। तुम अपने आप को सम्राट की
माँ जैसी समझो। माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ सी। क्या कहते हैं? हाँ, माँ सी, माँ के जैसी है। तो माँ जैसी हो। देखो कैसा चुप हो गया। खुश रहो बेटा, मुंह से झूठ ना निकले। अरे वाह, लो ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। अरे पुष्पा, निधि से किसी ने बात की? फोन किया उसे? क्या समाचार है सम्राट का? जी बात हुई हमारी निधि से, सम्राट ठीक है। निधि कर्मकांड करवा रही है रत्ना के सारे माई जी। चलो अच्छा है, बेटे के हाथों जल मिलेगा तो रत्ना बेचारी तर जाएगी। अब इसे क्या हो गया? ऐसे कैसे दौड़ के भागी? लगता है फिर से बच्चे की तैयारी है, इसलिए उल्टी करने भागी है। ये सब कहा है अमर? काहे जरूरत से ज्यादा पांव फैला रहे हो तुम? कैसे पालोगे इतने सारे बच्चे? अरे पहले से ही तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, फिर अभी तीसरे की क्या जरूरत है? पैदा तो कर रहे हो, लेकिन खिलाओगे कहां से? आप तो समझ सकती है माई, इन लड़कियों का क्या है, ये तो ब्याह के अपने घर चली जाएंगी। कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए ना जो बुढ़ापे में सहारा बने।